हेलो दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद जबरदस्त 5 मिनट के 2D एनिमेशन नैरेटिव शैडोज ऑफ द गोल्डन ट्रैपडोर का विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अपने माहौल और सस्पेंस के दम पर आपको बांध लेती है। तो चलिए इस गोल्डन ट्रैपडोर के रहस्य को एक-एक करके खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक परफेक्ट 5 मिनट का थ्रिलर आखिर बनता कैसे है? सोचें जरा। इसका राज छिपा है इसकी सेंसरी डिटेल्स, यानी हमारी इंद्रियों को छूने वाली बारीकियों में। कहानी एक ही लोकेशन पर रहती है, पर टेंशन हर सेकंड बढ़ती जाती है। ये एक सच्ची मास्टर क्लास है कि बिना जगह बदले सिर्फ माहौल से कैसे डर पैदा किया जाता है। अगर हम इसके टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये एकदम परफेक्ट हिसाब से आगे बढ़ता है। पहले मिनट में हॉन्टेड मैंशन की एंट्री, दूसरे में एक रहस्यमयी धुन, तीसरे में वो जादुई शीशा, चौथे में गुप्त ट्रैपडोर और 5वें में क्लाइमैक्स या वो सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर। हर मिनट पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक। तो पहला सीन, द हॉन्टेड मैंशन एंट्री, एक बिल्कुल क्लासिक सेटअप। सोचिए, एक अनजान दूर दराज का गांव, घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश के साथ बिजली की कड़क। एक ऐसी शुरुआत जो पल भर में अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। पूरा माहौल चीख चीख कर कह रहा है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर कबीर की। हुडी पहने, हाथ में फ्लैशलाइट लिए, एक आम सा पर थोड़ा ज्यादा ही जिज्ञासु टीनेजर। वो धीरे धीरे उस पुरानी खौफनाक हवेली की तरफ बढ़ता है और लोहे के बाहरी गेट चरमराते हुए खुलते हैं। खैर, हॉरर कहानियों की यही तो खासियत है ना, भागने की बजाय हमारा हीरो सीधे मुसीबत के अंदर जाता है। पर सच कहें तो इसी से तो आगे का मजा शुरू होता है। अब बाहर के इस तूफान को पीछे छोड़ते हुए सीन शिफ्ट होता है हवेली के अंदर। द मिस्टीरियस मेलेडी। अंधेरा कॉरिडोर, धूल और छत से लटकते मकड़ी के जाले। बाहर की शोर शराबे वाली बारिश एकदम से एक ऐसी शांति में बदल जाती है जो असल में उस तूफान से भी ज्यादा डरावनी लगती है। एकदम सन्नाटा। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी आवाज आती है। हॉलवे के आखिरी छोर से एक बांसुरी की हल्की पर रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन बजने लगती है। ऑडियो का क्या कमाल का इस्तेमाल है यहाँ। कबीर रुकता है और उस खौफनाक धुन के पीछे पीछे एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचता है, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा है। सस्पेंस अब अपने चरम पर है। यहाँ से कहानी एक सुपरनैचुरल यानी अलौकिक मोड़ लेती है। द मैजिक मिरर। ताला टूटने के बाद उस धूल भरे कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही है, एक बहुत बड़ा पुराना शीशा, जिसमें से एक अजीब सी हल्की नीली रोशनी निकल रही है। वो नीली रोशनी देखते ही समझ आ जाता है कि बस अब कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। अब आती है वो डिटेल जो सच में हिला देने वाली है। शीशे में कबीर और उसकी परछाई का तालमेल एकदम से टूट जाता है। एक तरफ कबीर डर के मारे हाफ रहा है, पीछे हट रहा है, और दूसरी तरफ उसकी परछाई खुद ब खुद एक शैतानी मुस्कान दे रही है। रियलिटी का ये टूटना उस मोमेंट पर डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जब आपका अपना अक्स ही आपका दुश्मन बन जाए तो इंसान जाए कहाँ। इसके बाद आता है चौथा सीन, द सीक्रेट ट्रैपडोर। अब कहानी की स्टीयरिंग कबीर के हाथ में नहीं है, बल्कि उस दुष्ट परछाई के हाथ में है। शीशे के अंदर वाली वो परछाई अपनी उंगली से फर्श के एक खास लकड़ी के तख्ते की तरफ इशारा करती है। देखिए, नैरेटिव को आगे बढ़ाने का ये कितना शानदार तरीका है। डर का स्रोत ही अब रहस्य का अगला रास्ता दिखा रहा है। यहाँ घटनाओं की स्पीड अचानक फास्ट हो जाती है। कबीर कांपते हाथों से उस तख्ते पर से धूल हटाता है और वहां मिलता है एक छिपा हुआ सुनहरा ट्रैपडोर, जिस पर एक बड़ा ही अजीब सा निशान बना है और जिसे नहीं भूलना चाहिए। वो बांसुरी की धुन अब धीमी नहीं लगी, वो और तेज और इंटेंस होती जा रही है। विजुअल्स और ऑडियो का ये कॉम्बिनेशन सच में हार्ट रेट बढ़ा देता है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी 5वें मिनट यानी क्लाइमैक्स पर। कबीर बहुत ही धीरे धीरे उस भारी सुनहरे दरवाजे को ऊपर उठाता है। यही वो पल है जिसका हम पहले सेकंड से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो खुलता है, एक बिल्कुल नई सेंसरी डिटेल हमारे सामने आती है जो पिछले पूरे अंधेरे और नीली रोशनी से एकदम अलग है। एक बेहद तेज रहस्यमयी हरी रोशनी सीधे नीचे से आकर कबीर के चेहरे पर पड़ती है। सोचिए इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में। अब तक सिर्फ अंधेरा, धूल और हल्का नीला रंग था। इस ग्लोइंग ग्रीन लाइट का आना एक जबरदस्त विजुअल शॉक देता है।
कैमरा सीधे कबीर की उन चौड़ी फटी हुई आंखों पर जूम इन करता है, जो उस खुफिया बेसमेंट के अंदर कुछ ऐसा देख रही हैं जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं। पर कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है इसके ठीक बाद। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला साउंड इफेक्ट बजता है, और बस रहस्य वही का वही अनसुलझा छूट जाता है। 5 मिनट पूरे और सब खत्म। एकदम से इस तरह कहानी को काट देना एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, ताकि देखने वाले उसी सदमे में रह जाएं, जो हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। उस चमकती हरी रोशनी में, उस सुनहरे ट्रैपडोर के नीचे आखिर छिपा क्या है? यही एक परफेक्ट क्लिफहैंगर की ताकत होती है। जो चीज़ें दिखाई नहीं जाती वो दिमाग में ज़्यादा डर पैदा करती हैं, क्योंकि हमारी अपनी कल्पना उन खाली जगहों को हमारे सबसे बड़े डर से भर देती है। ये कहानी कहने का एक ऐसा तरीका है जो गारंटी देता है कि एनिमेशन खत्म होने के बाद भी ये रहस्य दिमाग से नहीं जाएगा। तो इस बेहतरीन नैरेटिव के विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।